वल्लभनगर विधानसभा में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन रावली पोल चौक भिंडर में कांग्रेस पार्टी की जनसभा का आयोजन किया गया, जिसको कांग्रेस के कई पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों ने संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का बखान करते हुए कांग्रेस पार्टी को जिताने की बात कही। वही केंद्र की भाजपा सरकार व विपक्षों पर भी जमकर निशाना साधा। इस दौरान हजारों की तादाद में समर्थक उपस्थित थे। सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी प्रीति गजेंद्र सिंह शेखावत ने उनके कार्यकाल के दौरान हुए विकास कामों को गिनाते हुए कहा कि वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र में सैटेलाइट हॉस्पिटल, 3 महाविद्यालय, 3 ITI कॉलेज, सड़कों का जाल, विद्यालयों की क्रमोन्नति और नए महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सहित कई विकास कार्य हमारे विधानसभा क्षेत्र में हुए हैं। हम सीधे सीधे चलेंगे तो हम मंजिल तक पहुंच जाएंगे, जो 3 दिसंबर को तय होगी। उन्होंने राजस्थान सरकार की चिरंजीवी योजना, पशु बीमा योजना, अन्नपूर्णा फूड पैकेट, 100 यूनिट मुफ्त बिजली, 2000 यूनिट कृषि के लिए बिजली, निःशुल्क शिक्षा, इंदिरा रसोई, वृद्धावस्था व विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन जैसी योजनाओं का भी बखान करते हुए कहा कि राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और मंत्रिमंडल के नेतृत्व में राजस्थान के हर परिवार को राहत पहुंचा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस की 7 गारंटी के बारे में कहा कि आने वाले समय में जो 7 गारंटी योजना दी गई है, उसमें सर्वप्रथम गृह लक्ष्मी योजना, जिसमें भविष्य में मेरी माता बहनों को जो जन आधार कार्ड की मुखिया है, उन्हें प्रतिवर्ष 10,000 रुपए से लाभान्वित किया जाएगा। कॉलेज में जो बच्चे फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेंगे, लैपटॉप टैबलेट मिलेंगे, क्योंकि आजकल डिजिटल क्रांति का जमाना है। उन्होंने बताया कि डिजिटल क्रांति व मीडिया स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की देन है। राज्य सरकार गैस प्लांट डेवलप करने के लिए 2 रुपए किलो के भाव से आपसे आपके पशुओं का गोबर खरीदेगी, जिससे हमारे पास जो पशुधन है उसका एक सही उपयोग हो सकेगा। कोरोना काल का जिक्र करते हुए कहा कि कोरोना की आपदा मुझसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि मैंने इसमें हमारे हृदय राज को खोया था। जिस परिवार का मुखिया चला जाता है, उसे परिवार को आगे बढ़ाना और ऊपर उठाना बहुत मुश्किल कार्य होता है, परंतु यह वल्लभनगर परिवार मेरे साथ एक विशाल परिवार के रूप में खड़ा रहा, इसलिए मैं आगे बढ़ती गई। ऐसी कोई आपदा भविष्य में अगर आती है तो राज्य सरकार प्रति परिवार के साथ राहत पहुंचाएगी और खड़े रहेगी। प्रीति शेखावत ने सरकार द्वारा खोले गए महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों का जिक्र करते हुए कहा कि गरीब परिवार चाहता है कि उनका बच्चा भी अंग्रेजी माध्यम में पढ़े, इसके लिए सरकार सभी को अंग्रेजी माध्यम में निःशुल्क पढ़ाएगी। प्रत्याशी शेखावत ने कहा कि कांग्रेस सरकार की 7 गारंटी के साथ 8वीं गारंटी स्वयं प्रीति गजेंद्र सिंह शेखावत दे रही है कि वह आपके बीच में हमेशा उपस्थित रहेगी। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के साथ साथ मैं आपको बताना चाहती हूं कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार भी पुनः बनने जा रही है और वल्लभनगर से भी निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ही जीतेगी। उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने महंगाई के साथ ही तानाशाही बहुत बढ़ा दी। उनका बस चले तो लोकतंत्र की ही हत्या कर दे। लोकतंत्र ही नहीं रहेगा तो चुनाव कहां से होंगे। इसको जिंदा रखने के लिए, इसे कौरवों की सभा नहीं बनाने के लिए, रावण की लंका नहीं बनाने के लिए हमें अपना मतदान जरूर करना है। उन्होंने कहा कि हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, यह विचारों की लड़ाई है। दोनों विपक्षी बहुत ही सम्माननीय है, पूजनीय है, लेकिन शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए। मैं वल्लभनगर विधानसभा परिवार की सेवा के लिए आई हूं। स्वर्गीय गुलाब सिंह जी शेखावत साहब ने जो बरसों पहले वल्लभनगर विधानसभा परिवार के साथ जो पौधा बोया, वो आज एक वट वृक्ष बन गया है और उसी वट वृक्ष की छांव में आज हम सभी बैठे हैं। कांग्रेस उम्मीदवार शेखावत ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बन रही है। आप सब 25 तारीख को अपना मतदान जरूर करें। मतदान लोकतंत्र का एक उत्सव है, जिससे हम सबको अपनी भागीदारी निभानी है। कोई कुछ भी कहे, हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है, क्योंकि विपक्षियों के पास चुनाव लड़ने का कोई एजेंडा ही नहीं है। एक शिक्षित राजस्थान का निर्माण करने के लिए और वल्लभनगर विधानसभा को एक सर्वश्रेष्ठ विधानसभा बनाने के लिए आप सबको 25 तारीख को लोकतंत्र के उत्सव में अपनी भागीदारी निभानी है। एक विधवा नारी की तो एक बात करते हैं मोदी की। मोदी जी से पूछो, जो गैस सिलेंडर आप अचानक से राजस्थान में कम करने जा रहे हो, तो फिर आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब क्यों नहीं किया? आप देश के प्रधानमंत्री हैं तो पूरे देश में क्यों नहीं कर रहे हैं? राजस्थान में ऐसा क्या आपको डर बैठ गया है कि बार बार राजस्थान के चक्कर लगा रहे हैं? चक्कर शौक से लगाइए, परंतु राजस्थान की जनता जाग चुकी है, शिक्षित हो चुकी है। भविष्य में एक शिक्षित राजस्थान का निर्माण करने के लिए और वल्लभनगर विधानसभा
वल्लभनगर विधानसभा के विकास में भी अपनी भागीदारी निभाए। कुछ लोग कहते हैं कोना छोड़ के आ गई, ये रोती नहीं है, घूमती फिरती है, तो मैं कहती हूँ हाँ, मैंने कोना छोड़ा है। इस वल्लभनगर परिवार जो मेरी ताकत बनी है उनके लिए छोड़ा है। हाँ, मैं अपने आंसू भी पीछे छोड़ आई हूँ। आंसुओं में रह गई तो परिवार की सेवा कैसे करूंगी, मेरे भविष्य के जो युवा हैं उनको आगे कैसे बढ़ाऊंगी। रिको आ चुका है, फूड पार्क आ चुका है, जो बीज हमने बो दिया है, जो नींव हमने रख दी है, इसका निर्माण अतिशीघ्र होने वाला है। वल्लभनगर विधानसभा के हर युवा को रोजगार मिलेगा, हर युवा अपनी विधानसभा छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। आप सब मेरा परिवार हो, आप सबके आशीर्वाद, आप सबके विश्वास, आप सबकी हिम्मत से और आप सबके ताकत से मैं कीर्तिशेष गजेंद्र सिंह जी शक्तावत साहब के सपने पूरे कर पाई हूँ। आने वाले समय में जो भी हमारा काम रह गया है, हम सब मिलके एकजुट होके एक ताकत से हम सब मिलके, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि प्रीति गजेंद्र सिंह शक्तावत मात्र एक चेहरा है कांग्रेस पार्टी परिवार का, हर एक सदस्य वल्लभनगर परिवार का। ये चुनाव प्रीति गजेंद्र सिंह शक्तावत बन के लड़ रहा है, कांग्रेस पार्टी का मजबूत सिपाही बन के लड़ रहा है। आप सबसे फिर अपील करती हूँ, 25 तारीख को 2 नंबर बैलेट पे हाथ के निशान पे वोट देके पार्टी को मजबूत कीजिए। और सभी खुशखबरी जो हमारे वरिष्ठ बंसी मार साहब सुना रहे थे, तो मैं आपको बता दूं बंसी मार साहब, पिछले 15 दिन में क्योंकि विपक्षों के द्वारा जो कार्यकर्ता उनको छोड़ के, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे जनता सेना हो, रोज 500 कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी में जुड़ते जा रहे हैं। हमारी ताकत बढ़ती जा रही है, हमारी हिम्मत बढ़ती जा रही है, हमारे परिवार का कारवां बढ़ते जा रहा है। ये लोग उन्हें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, पर उनकी ढाल बन के प्रीति गजेंद्र सिंह शक्तावत खड़ी हुई है। धन्यवाद, जय हिंद, जय कांग्रेस, कहो दिल से। चाहे मेरी कोई रिकॉर्डिंग सुना रहे व्यक्ति कोई मिलने आता है तो समय देना पड़ता है कि भाई मैं सुबह नहीं शाम को इतनी बजे मिलूंगी। अगर मैंने उससे कुछ लिया होता तो उसकी बिल्डिंग पंचर नहीं होती। मेरा किसी से कोई व्यक्तिगत मतभेद नहीं है। मैं राजनीति विचारधाराओं को आगे लेकर वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र परिवार की सेवा के लिए आई हूँ। कीर्तिशेष दाता होकर गुलाब सिंह जी शक्तावत, आपके बच्चे कहाँ पढ़ रहे पहले उसकी जांच करें, उसके बाद राजस्थान के हर बच्चे का भविष्य तय करें। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनते ही हर परिवार, हर तबके, हर जाति, हर धर्म का बच्चा, 36 कौमों के बच्चे अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पढ़ेंगे। 8वीं गारंटी योजना जो मेरे बड़े भाई पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष सुनील जी कुकड़ा साहब ने मुझे सिखाई है, जिसका लाभ हम सब लेंगे, वो स्वयं प्रीति गजेंद्र सिंह शक्तावत आपके बीच में हमेशा उपस्थित रहेगी। इन योजनाओं के साथ साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि राज्य सरकार, कांग्रेस की सरकार 3 दिसंबर को चुनाव जीतने के बाद बनने जा रही है। राजस्थान का सर्वे आ चुका है, छत्तीसगढ़ का सर्वे आ चुका है, मध्य प्रदेश का सर्वे आ चुका है। वल्लभनगर से भी निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी जीतेगी। और ये होते ही जो हमारा चिरंजीवी बीमा 25 लाख का है, क्योंकि महंगाई केंद्र सरकार ने बहुत बढ़ा दी, तानाशाही बहुत बढ़ा दी, उनका बस चले तो लोकतंत्र की हत्या कर दे, लोकतंत्र ही नहीं रहेगा तो चुनाव कहां से होंगे। इस लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए, इसे कौरवों की सभा नहीं बनाने के लिए, इसे रावण की लंका नहीं बनाने के लिए हमें अपना मतदान जरूर करना है। गौरवी शक्तावत ने कहा कि मुझे मर्यादा पता है, आप सबको विश्वास दिलाती हूं कि वल्लभनगर विधानसभा परिवार पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। हमारे सारे बुजुर्ग कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी है। हमारे कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता और मेरे सारे युवा भाई, आप सबका बहुत बहुत आभार। जो उपस्थिति आज आपने दिखाई है, जो बता रही है कि कोई कितने भी हाथ पैर मार ले, जीतने से नहीं रोक सकता, कांग्रेस पार्टी जीत रही है। राम राम। यहाँ पधारे सभी वरिष्ठ जन, मुझ में जोश और उमंग भरने वाली है युवा शक्ति। आप सबसे मिले सम्मान और स्नेह को पाकर मैं अभिभूत हूँ। आशा करती हूँ आप सबका स्नेह यूं ही बना रहे। कई लोग कहते हैं हम कांग्रेस
पक्ष में भारी मतों से जिताना है हमारी प्रत्याशी प्रीति गजेंद्र सिंह शक्तावत को। बोलना तो मैं बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन मैं गुलाब सिंह जी शक्तावत की पोती हूँ और गजेंद्र सिंह जी शक्तावत की बेटी हूँ। मुझे मेरी मर्यादा पता है। आप सबको विश्वास दिलाती हूँ कि आपके क्षेत्र के विकास में और मान सम्मान में ये शक्तावत परिवार कभी कोई कमी नहीं आने देगा। जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। सभा को संबोधित करते हुए विंध्यराज सिंह शक्तावत ने कहा कि कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं जो भाषण हमारे विरोधी दे रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जो माता की झूठी सौगंध खाकर आपके साथ स्टेज पर खड़े हैं, जो आपके साथ भाषण दे रहे हैं, वो उनके परिवार के नहीं हुए। इस दादा हुकम के टाइम से पार्टी को मजबूत कर रहे हमारे सारे बुजुर्ग, कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी हमारे कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता और मेरे सारे युवा भाई बहन, आप सबका बहुत बहुत आभार। जो उपस्थिति आपने आज दिखाई है वो उपस्थिति बता रही है कि कोई भी विरोधी कहीं भी हाथ पैर मारे, कोई नहीं रोक सकता कांग्रेस पार्टी को वल्लभनगर में विजयी बनने से। कीर्ति शेष पापा हुकम के पद चिन्हों पे चलते हुए मेरा यही मानना है कि हम अपना कार्य करें, भले ही वो सेवा का कार्य है। अपन किसी भाई के साथ खड़े हुए, कोई भी विरोधी कोई बीच में आए, कोई बाधा बनकर आए, हमें उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। परंतु कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं जो भाषण और ओछापन हमारे विरोधी दिखा रहे हैं, उन विरोधियों को मैं बोलना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं स्वर्गीय दाता हुकम गुलाब सिंह जी शक्तावत साहब का, कीर्ति शेष पापा हुकम गजेंद्र सिंह जी शक्तावत साहब और कांग्रेस पार्टी का उन पर हाथ था, जो मंच पे खड़े होकर वो दो शब्द भी बोल पा रहे हैं आज। साथ ही में मैं हमारे आदरणीय जनता सेना के जो संरक्षक है और जनता सेना के जो कार्यकर्ता है, उन सबको मैं कहना चाहता हूं कि जो माता जी की झूठी झूठी सौगंध खा के आपके साथ स्टेज पे खड़े हैं, जो आपके साथ भाषण दे रहे हैं, वो उनके परिवार के नहीं हुए। जिस कांग्रेस पार्टी ने उन्हें इस लायक बनाया कि वो दो भाषण दे सके, वो उनके नहीं हुए तो वो आपके भी नहीं होंगे। माता जी की सौगंध मैं भी खाता हूं और आप सबने भी वो ऑडियो सुने हैं कि कौन किसको हराने में लगा हुआ है। मैं इन सभी को याद दिलाना चाहता हूं कि वो भूले नहीं कि वो कहां से आए हैं और किसकी देन से आज वो ये भाषण दे पा रहे हैं। जो विपक्षी रोजगार की बात कर रहे हैं, मैंने सुना कि बोल रहे कांग्रेस पार्टी युवाओं को रोजगार नहीं दे रही। 18 महीने में मैंने देखा है कि मम्मा हुकम कितना प्रयास रोजगार के लिए कर रही है। रीको की फैक्ट्री लगवाई है और जल्दी जल्द हम लोग बड़ी एक फैक्ट्री या विधानसभा क्षेत्र में लगवाएंगे ताकि युवाओं के रोजगार को हम ध्यान रखें। वल्लभनगर में मात्र 18 महीने में जो विकास हुआ है वो आप सभी के सामने है। आप सभी से एक ही अपील करता हूं, 25 तारीख को हाथ के निशान पे बटन दबा के ये जो ओछापन दिखा रहे हैं, ये जो इनकी भाषा है, उस भाषा के खिलाफ, ये ओछापन जो पार्टी के खिलाफ इन्होंने दिखाया है, ये जो इन्होंने गद्दारी करी है, उसके खिलाफ हाथ के निशान पे हमें बटन दबाकर कांग्रेस पार्टी को, मम्मा हुकम को विजयी बनाना है और विधानसभा में भेजना है। अंत में मैं आप सभी इसके समक्ष दो पंक्तियां कहना चाहूंगा। संघर्ष से आंखें मिलाकर तूफानों से खेलेंगे, जितने भी तीर चलेंगे हम सब हमारी छाती पे ले लेंगे। हम टाइगर से राजनीति के हुनर सीख कर आए हैं, जितने भी संघर्ष होंगे हम सब हंस मिलकर साथ में चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।